जी बैठिए। गुड आफ्टरनून। पहले तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। आपसे कुछ भी आपके एकेडमिक्स को लेके कुछ भी यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है। हम आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को लेके परेशान नहीं करें, क्योंकि वो दायरा मेरा नहीं है। वो आपको पढ़ाने वाले सब लोग हैं, वो उनका वो है ना। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मुझे नहीं मालूम है आपका क्या नाम है। तपस्विनी राव मेरा नाम। मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पर रह रही हूँ। कहाँ पे रहते हैं? ओमिक्रॉन 2 में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। अभी क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी? यूपीएससी का ही चल रहा है। यूपीएससी का कब के लिए तैयार कर रहे हो? कौन से एग्ज़ाम में बैठोगे? मैम मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर दूँ। इस बार मैंने दिया था, प्रीलिम्स का दिया था, लेकिन नहीं हुआ। और अभी जैसे मैं पढ़ रही हूँ, डीपली जैसे पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो जाएगा। मुझे और टाइम चाहिए। मेंस के लिए भी तो प्रिपेयर करना है मुझे। मेरा अपना जो लैंग्वेज है ओडिया का, उसका भी प्रिपेयर करना है, इंग्लिश भी करना है, मुझे ऑप्शनल भी करना है, तो बहुत कुछ है, तो टाइम लगेगा मुझे। तो फिर लेकिन क्या मैं टारगेट बनाया है? अटेम्प्ट दूंगी मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो जाएगा। टारगेट क्या बनाया है फिर कि कब तक क्लियर हो? चलो नेक्स्ट ईयर तो नहीं क्लियर 27 का। 27 में हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर कर लेंगे। हाँ हाँ प्रीलिम्स और मेंस हाँ पूरा हाँ सारा। हाँ इंटरव्यू तो। चलो वेरी गुड। और इसके लिए आपके पास कोई सेकंड प्लान? सेकेंड प्लान मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर में जितने सारे स्टेट एग्ज़ाम्स हैं मैं वो सब दूँगी। यहाँ का, यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तराखंड का, मैं यहाँ कर सकती हूँ। क्योंकि मैं उस साइड जाने के लिए मुझे फिर टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आसपास का जो जितने सारे स्टेट्स हैं मैं ट्रैवल कर सकती हूँ ईजिली, तो वहाँ पर कर दूँगी। अभी आज तक कोई दिया है गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं कभी कोई? नहीं कोई भी नहीं दिया? नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर में पूरा सब कुछ देने वाली हूँ। आपकी एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ना? जी ग्रेजुएशन कंप्लीट है? जी देखो बड़ी मंजिल पाने के लिए ना कभी कभी जी छोटे जी मैम वो तो पता है। पत्थरों को हाँ, पार हाँ, करना हाँ, जरूरी हाँ, होता है। तो अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्स दोगे तो इससे क्या होगा, आपकी ही हाँ, जो नॉलेज है वो जो है और रिफाइन होती मोटिवेशन भी चली मिलेगी जाएगी। और मोटिवेशन कभी कभी ऐसा भी होगा एग्जाम हाँ, क्लियर हाँ, नहीं हाँ, होगा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, मंजिल तो कुछ और है ना। हाँ, और एग्जाम तो यही करना है। हाँ। तो इसके लिए करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर में सारा एग्जाम देने वाली हूँ मैम। और 27 का मैं सोच रही हूँ पूरा एकदम से टारगेट रखूँ कि 27 मुझे क्लियर करना ही है। अच्छा वेरी गुड। तो फिर सिविल सर्विसेज में क्या स्ट्रीम, कहाँ जाने की सोच रहे हो? भाई आईपीएस है, आईएएस है, आईएफएस है? आईएफएस का सोच आईएफएस का सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? सर्विस व्हाई नॉट आईपीएस? IPS व्हाई नॉट आईएएस? आईएएस का मैम मुझे बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहना पसंद है। अच्छा। हाँ। लेकिन इसमें आने के बाद तो प्राइवेट कुछ होता ही नहीं। IAS आपकी में- इतनी सी भी मूवमेंट पब्लिक हो जाएगी। हाँ आईएएस में इतनी सी भी मूवमेंट में पब्लिक हो जाएगी। आईएफएस में भी हो जाएगी। आईएफएस में इतना कहाँ होता है, उनके बारे में तो न्यूज़ में भी नहीं आता। लेकिन जब न्यूज़ में आता है तो बहुत अच्छा आता है, पता हाँ है हाँ ना? हाँ आता है। तो वो तो जब आप एक पब्लिक सर्विस में चले गए तो आप तो पब्लिक ही हो गए ना। जी अब यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ पब्लिक सर्विस। तो फिर उसमें प्राइवेट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। अभी कितने तैयारी टाइम से चल रही है प्रिपेयर मेरी। कर रहे हैं? क्या मैम? कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे 1 ईयर हो चुका। हैं? अच्छा, तो 1 ईयर में कोई एग्ज़ाम दिया? हाँ मैंने दिया है। किस चीज़ का मैंने एग्ज़ाम? आर ओ एग्ज़ाम दिया था, तो उसका उसका रिजल्ट तो कल ही आया है मेरे ख्याल से। मैम रिजल्ट कल आज आया। पेपर में आया, आज ही आया है। आर ओ के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बुलंद शहर से हूँ, रहती यहीं पर हूँ, अच्छा। पास में ही। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने आर ओ दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो हमें अच्छा लगेगा अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना? तो अब टारगेट क्या है? चलो आर ओ तो हो गया, अब टारगेट? मैम मेरा टारगेट भी यही है कि यूपीएससी करना उसको। तो कौन से ईयर के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं अभी यहाँ पर? मैम इस बार तो मुश्किल है, मतलब कि 2026 तक भी मुझे मुश्किल लग रहा है, तो 2027 में देंगे। 27 में Serious। देंगे। अच्छा, सीरियसली? अच्छा ठीक है, अभी सीरियस नहीं है मतलब, है? लगता है कि मैं नहीं हूँ सीरियस, क्योंकि
कुछ सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं तो कुछ पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, जैसे कि कौन से उसमें काम करना है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है आपको काम करना है? एक तो मेरा सी सेट थोड़ा वीक है एंड इकोनॉमिक्स मुझे कम समझ में आती है, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए मैं बेसिक्स पढ़ रही हूँ NCERT 11th-12th की, और वीडियोस देख लेती हूँ यूट्यूब पे, और अमित सर से भी मैं पूछ लेती हूँ, मुझे समझ में आता है। चलिए, ये तो एक अच्छी बात है। आप कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अभय रावल है, मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ और मैं आया तो यहाँ स्टेट PCS और PCS जे के लिए था, बट वो कोचिंग बंद सी होगी, अच्छा फिर मैंने स्टेट PCS में फॉरवर्ड किया। अच्छा अब की बार फॉर्म नहीं फिल कर पाया, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि उस टाइम मैं स्टेट PCS जे के चक्कर में था, तो पता नहीं चला, तो मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाया। अगली बार मतलब 2026-27 हाँ। कब? 26 तो नहीं मैम, 27 तक ही है। 27 तक थोड़ी देना। कंडीशन घर में अभी है नहीं क्योंकि नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा हाँ, शायद ये पहले भी जिक्र में आए थे, है ना? मैं भी 1 साल हो गया मुझे। आपको भी 1 साल हो गया है यहाँ पे। तो छोटे बड़े कोई एग्जाम्स दिए हैं आपने? नहीं नहीं, अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया। तो एक एग्जाम तो देना बनता है, नहीं, वैसे छोटा ही सही, लेकिन छोटा दे के तो देखिए। UPSI का दिया था एक बार अच्छा 2021 में। अच्छा बहुत बढ़िया, ओके। तो फिर जोर लगाइए, जी, हम उसी की तैयारी चल रही है। देखिए कैसे निकलता है, क्या कर बिल्कुल। सकते हैं हम, है ना? बिल्कुल। टारगेट क्या है? टारगेट स्टेट एग्जाम्स का ही टारगेट है या आगे भी कुछ टारगेट करने में की सोच दोनों रहे ही है, जुडिशरी भी और स्टेट PCS, बट UPSC नहीं है। UPSC क्यों? हाँ, मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट और भी कंडीशन कुछ ऐसी थोड़ा मतलब इसका लो हो रखा है इसका अच्छा कंप्लीट है। ओके ठीक है। 22 में कंप्लीट है लो मेरा, और LLM भी हो गया, इस बार एक सेमेस्टर और रह गया, अच्छा तो इसलिए मैं शायद जाना जुडिशरी में चाहता हूँ। वैसे स्टेट PCS भी ठीक है, बट UPSC मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैंने स्टेट PCS। अब आप तीनों, आपको कितना टाइम हो गया हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे हुए? 6 महीने हो गए, 6 महीने। फरवरी में आया था। तो ऑलमोस्ट आप दोनों को तो 1 साल हो गया, 6 महीने आपको भी हो जाए। तो क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद कि कितने टाइम आप लोग यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को देते हैं? भाई हमारा तो इंस्टीट्यूट कितने बजे खुल जाता है? 9 9 बजे बजे खुल 9:30 जाता बजे है। खुल जाता है। तो और शाम को रहते ही है, लेट तक तो रहते ही है, तो आप लोग कितने टाइम डिवोट करते हैं अपनी चीज़ों के लिए? कितने टाइम तक आप चलिए इंस्टीट्यूट में रहते हैं? पहले जब हिस्ट्री का क्लास चल रही थी, दोनों टाइम हिस्ट्री का चल रहा था हमारा जो बैच था। मॉर्निंग में हमारा होता था एंशिएंट का और इवनिंग में होता था मॉडर्न का। मैं दोनों बैच ले रही थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था हिस्ट्री। तो अभी हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया तो मैं सुबह आती थी और शाम को जाती थी। तो अभी मैं एक ही क्लास लेती हूँ और उसी पे फोकस करती हूँ, और जो पढ़ाया गया है हिस्ट्री का मैं घर में उसको फिर मैं स्पेक्ट्रम हो गया और कुछ बुक्स हो गया, मैं उसको फिर नोट्स बनाती हूँ अपना। अच्छा ओके। तो फिर कैसा सपोर्ट लगता है, कैसे किस तरीके से टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आपको, फैकल्टीज जो सही हैं है। ऑलरेडी? जितेंद्र सर भी जो कुछ डाउट होता है हम आ जाते हैं सर के पास, सर अच्छे से समझाते हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना है, हमें ऐसे ऐसे फॉलो करना है, सब अच्छे से समझाते हैं। तो डेडिकेटेडली आप लोग पूरे हमारे इंस्टीट्यूट में हाँ। कितनी देर तक बैठते हैं अप्रॉक्सीमेटली? जैसे मॉर्निंग में कितने बजे आ जाते हैं आप कितने बजे आ जाते हैं? मैं तो मैम अब तो 10 बजे से क्लास चल रही है, तो 9 साढ़े 9 तक तो आ ही जाते हैं। और जाते 1 कितने बजे क्लास हो जाती है, 1:30 बजे में चला। स्टूडेंट्स के साथ आपके जो भी आपके साथ में हैं संगी साथी, उनके साथ जब आप पढ़ते हैं कंफर्टेबल हैं आप? कोई दिक्कत कुछ ऐसा? कुछ नहीं, सब अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। तो फिर अगर कोई परेशानी नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कि ये कितना सही है या कितना गलत है आप लोगों से क्वेश्चन करना। ऑब्वियसली आप जब अपने घरों में जाते हैं, फ्रेंड्स लोगों के बीच में मिलते हैं, तो हर कोई यही पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट? पूछते ही होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे आप लोगों के ज़रूर। तो अगर आप लोगों से फ्रेंड्स कभी ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो
तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। उनको बताते हुए कि अच्छा हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और वो कैसा इंस्टीट्यूट है, कितने कंफर्टेबल रहते हैं आप लोग कि आप हमारे लिए बता सकते हैं कि अच्छा हाँ भाई हम भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ सकते हो या कुछ ऐसा, कितना आप कंफर्टेबल हैं इस चीज़ को बताने में? मैम सच बताऊँ तो यहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, जो फ्रेंड्स है यही है, मैं यहाँ की नहीं आप यहाँ के नहीं हैं, तो आइए। फ्रेंड्स है ही नहीं है मेरे। आप लेकिन यहीं के लोकल्स हैं राइट? आप तो बुलंदशहर में रहते हैं और आप तो रहते ही ग्रेटर नोएडा में। डीलरों से होता है, करेक्ट। या फिर यहाँ से जाने के बाद जो मेरे फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं सेटल हाँ है। जी। रही बात बच्चों की, तो मैं उन्हें जैसे अब से एनडीए का चल रखा है यहाँ प्रोग्राम, जी, हाँ। तो उनको तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ हाँ जी। कि जैसे हमारे यहाँ कोचिंग में कि अब एनडीए की कोचिंग भी दी जा रही है, और जो हमारी आईएएस पीसीएस लेवल की है वो जो मेरे फ्रेंड लेवल के हैं वो कर नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि सबका अपना सबका caliber अपना है। अपना। मैं ही अपनी बताऊँ तो मैं भी बस मैं 3 घंटे ही दे सकता हूँ यहाँ। आप अब भी मैं बताऊँ, मैं 2 बजे के बाद होता तो मैं शायद ना भी यहाँ भी ज्वाइन कर पाता। तो मैं इसी प्रकार से मैं मतलब छोटे बच्चों को तो बता देता हूँ कि जैसे अभी 12th कर रहे हैं, 12th में आएंगे एनडीए की कोचिंग लो, तो उनको मतलब गाइड कर ही देता हूँ कि एक बार जाके देखो एटलीस्ट। तो फिर अभी 12th के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उस चक्कर में बच्चे बिजी हैं, क्योंकि पिछली बार एनडीए का कुछ ऐसा नहीं था तो यहाँ क्वेरी रेज करने कोई आ नहीं पाया। कोई याद नहीं। हाँ, तो ये चलिए खैर वो तो इस एक बार हमारा जो इंडी का बैच निकला है, अभी कल मैं प्रेरित को मिलना पूछना, प्रेरित को मैं पेपर सॉल्व करा रहा था। किसको? प्रेरित को क्या नाम उसका है? हर्षित को। सिर्फ एनडीए के एग्ज़ाम में भी जीएस के पेपर में हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हैं, लगभग सारे। नहीं मैम अभी अभी और हमारे भी तो पास स्टार्ट नहीं नहीं है, हुई। अच्छा, इनके तो हो गया। अभी तो आपका स्टार्ट complete नहीं हो गया होगा जो? क्योंकि इसके बाद पॉलिटी अब geography चल रही है, start पॉलिटी बिल्कुल सही चल रही है हमारे Quality की जो सर है, क्योंकि बहुत ना अच्छी फास्ट है है। ना स्लो है। हाँ। लग रहा है कि हाँ जल्दी हाँ। कवर हो जाएगा और ठीक पढ़ा रहे हैं तो सर। पॉलिटी के बाद आपकी गवर्नेंस स्टार्ट होगी। गवर्नेंस सर बता रहे थे आज। सेकंड पेपर पूरा गवर्नेंस, सेकंड हाँ। पेपर पूरा। तो वो पढ़ते हुए आपका पीस ऑफ माइंड आप लोगों के साथ होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। बाकी तो चलो छोटा मोटा पढ़ाई तो अलग है मैम। अमित सर जैसे मतलब बीच में कुछ मैं सजेशन के लिए आई थी, तो सर जैसे बता रहे थे कि मतलब अपने पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ चेंजेस आने बहुत चाहिए, ज़रूरी है। तो वो सब भी हम फॉलो कर रहे हैं। वो भी आपको हाँ। कोशिश करेंगे ये हम सब कि बात तो आपको होनी वो एक चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है हम कुछ कर हाँ। सकें आप लोगों के, उसमें ऐड ऑन कर सकें कुछ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे जी, जी, इन हाउस हैं, क्या बोलते हैं, इन हाउस हम लोगों ने ट्रेनर्स रखे हुए हैं जो हमारे दूसरे ऑफिस में काम करते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप कैसे, अभी तो आप यही कर रहे हैं जो भी एग्ज़ाम की तैयारी है। अभी तो आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ भी शुरू होंगे, तो जब वो मॉक इंटरव्यूज़ शुरू होंगे तो उसमें सब कुछ देखा जाता है। आपको पता ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यूट्यूब में तो वहाँ से आने वाला कैंडिडेट कैसे आया है, कैसे बैठा है, कैसे उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो ये बहुत सारी स्टेजेस हैं। अभी फर्स्ट ही वन। तो ये आप कुछ भी मत समझिए, कुछ भी मत समझिए। तो अभी मैं वही बात कर रही थी, पल्लवी बता रही थी, कुछ बहुत भी सारे नहीं है मैम, स्टूडेंट्स जब भी बहुत परेशान सारे हैं स्टूडेंट तो डर कि गए पता कि नहीं नहीं क्या यार, हो क्या गया। पूछ लेंगे। मैंने बोला यहाँ डर मैम, रहेंगे तो फिर क्या पढ़ाई का करेंगे? कुछ भी नहीं है, जब भी तो 27 बोल रहे हैं सभी लोग। कुछ भी होता तो अगला ही साल नहीं बोलते अभी थे मैंने कि- आपको सजेस्ट किया था आपकी पर्सनालिटी को लेकर हाँ। कुछ आपने अपनाया, दिख रहा है मुझे वो अपनाया है तुमने। परिवर्तन अपने आप में लगा कि नहीं लगा? जी सर। अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी सर। सबने ये भी मानते हैं ना कि हर्षित का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बहुत अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस हर्षित का। तो चेंज आपकी पर्सनालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको प्रेजेंट करती जी है, मैम। तो वो होनी ज़रूरी है। जैसे भाव वैसा हाव वाला हिसाब किताब है कि आप जैसे सोच रहे हैं आपको वैसे ही बनना भी है। जी। केवल हम ये बोले कि नहीं हमें बनना तो यूपीएससी में जाना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन वो इधर ही आके हमसे ही जी, बात जी। करने में हिचकिचा रहे हैं, तो यूपीएससी तो फिर भूल ही जाओ, Yes, ma'am. फिर क्यों करना है। और अगर कोई भी सजेशन मांगी जा रही है, कोई भी बात को पूछा जा रहा है, उसको एक ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपना आंसर करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है। Yes, ma'am. और हम भी उतने ही डेडिकेशन के साथ आप लोगों की बातों को सुन के और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा है। तो ये जो सेशन होते हैं, ये सेशन इसलिए नहीं होते हैं कि हमको ये जानना है कि अच्छा कौन इंसान गलत कर रहा है। ये सेशन हमें इसलिए करना ज़रूरी होता है कि हमें अपने आप से कहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए आप लोगों का जो ये कीमती सा टाइम है उसमें मैं कोई नहीं। थोड़ा सा टाइम ऐड कर एक दिन देती तो हूँ। चल कोई नहीं जाएगा। मैम, अच्छा लगा कुछ आपसे बात महीनों में करके, एक बहुत- दिन अगर हम बैठ के डिस्कशन कर ले तो जी, अच्छा लगता है। So how AG classes is supporting you in doing this? Ma'am, they are supporting me very much because the faculty is very good. They don't, they don't
hesitate in helping me whenever I need anything. Even I am having a doubt in a simple word, then also they explain me the whole topic. And though I have completed my whole syllabus here, they are still giving me extra question papers for practicing, and they are allowing me to ask any doubt. गुड टू सी दैट यू बच्चा पार्टी इज़ ऑल वेरी फोकस्ड। हाँ, अच्छे से आप लोग फोकस कर रहे हैं अपनी अपनी चीज़ों में, तो गुड, अच्छा लगता है। आप बताइए अपने बारे में रोहित। As I have told him, I am pursuing law. I wasn't aware about AGIS, although I could have also do this CLET. So I am pursuing law from Secunderabad. It's a kind of distance learning. So I am fully dedicated towards UPSC only. So it's my, I think we can say, initial aim. Like firstly, I am preparing for UPSC, and my coaching is college is a kind of second priority for current scenario. And apart from coaching, I am studying around 4 to 5 hours, and it's very hard to manage because Why? What you need to do? Because I have to travel around 30 kilometers to reach coaching. तो दैट्स ओके, यू हैव योर बुक्स विद यू, स्टडी फॉर 30 किलोमीटर। जब तक आते हो तब तक पढ़ते रहो। No, but- हाउ यू कम? I usually come by car and sometime through bus. यू ड्राइव ऑन योर ओन? Yeah, I can. सो इधर यू स्टार्ट कमिंग बाय बस और यू, I have books in my bag and बट all. इधर यू कैन ड्राइव और यू कैन स्टडी, है ना? Yeah. एक में से तो एक ही काम कर सकते हैं। तो आइदर यू अडैप्ट टू योर बस रूट और देन हायर अ ड्राइवर। राइटिंग बहुत अच्छी लिख रहा है, वेरी हम गुड। लोगों को काफ़ी उम्मीद है इससे निकालेगा। एंड इसके भी लिए क्लियर है बिल्कुल कि परफेक्ट नहीं है, इसका तो भी चलिए हाँ। बट ये शरारती बहुत है। अच्छा, वो भी होना ज़रूरी है, पर बहुत होना भी बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बेकार चुपचाप बैठना भी अच्छा नहीं है। तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, जी बिकॉज मैम। आप जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जो आपने एम बनाया है यूपीएससी का, उसमें दोनों ही चीज़ें चाहिए। बिल्कुल मैम। आपको सीरियसनेस भी होनी चाहिए आपके थॉट प्रोसेस में, बट एट द सेम टाइम आपको लाइवली भी होना होगा, बिकॉज देन यू विल बी अमंग पब्लिक ओनली, है ना? तो पब्लिक के बीच में जाएंगे और सीरियसली जाके खड़े हो जाएंगे तो आजकल वो ज़माना है नहीं, है ना? तो वो उस तरीके से तो हमको करना ही पड़ेगा। तो चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब अपने अपने चीज़ों में करके आ रहे हैं। अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप तीनों से ये है कि आप लोग काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जी मैम। आपको कितना टाइम हो गया? आप 2025 आई थिंक 6 मंथ्स 7 हाँ। मंथ्स तो हो ही गए होंगे। 7 to 8 एंड months. सेम इज़ फॉर यू ऑल्सो, एंड सेम गोज़ फॉर विभा। विभा तो 24 से है मेरे ख्याल से, तो हो गया 1 ईयर हो गया। तो जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देन व्हाट यू थिंक, व्हाट चेंजेस वी शुड अडेप्ट टू सो दैट वी कैन इम्प्रूव? ये तो आपकी इम्प्रूवमेंट है बच्चे, तो वो तो ठीक है, वो तो हम आपको बताएंगे। नाउ हाउ वी शुड इम्प्रूव, वो आप लोगों को हमें बताना है। सो हाउ वी कैन इम्प्रूव, आप बताइए। I think study is going on great, but आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए हमारे पास? किस तरफ से आते हैं आप, कहाँ पर, किस एरिया से हैं आप? नियर जेवर। नियर जेवर, अच्छा, हमारे लिए तो फार जेवर है। तो नियर जेवर, अच्छा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो बैच है वो एकदम बेस्ट चल रहा है फॉर नाउ, अच्छा, जस्ट बिकॉज आवर फैकल्टी हैज हायर्ड न्यू टीचर फॉर अस, क्वालिटी। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी तक के लिए तो वो बेस्ट चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आर्म्ड फोर्सेस में जाने वाला इंसान 100 में अलग नज़र आ जाता है। ये पक्का आर्मी में होगा, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही बात करती है। तो सिविल सर्विसेज भी बिल्कुल वैसा ही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले आपको प्रेजेंट करती है कि अच्छा कैसे लग रहे हैं आप, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है मॉक इंटरव्यूज़ वाली, वो तो अभी आप पहले परस्यू कीजिए, बिकॉज यू आर परस्यूइंग फॉर 27, राइट? तो अभी आप अपने बाकी स्टेजेस को क्लियर करिए। बाय द टाइम आप उसके आसपास भी पहुंचेंगे, देन यू विल सी कि आपको कैसे इंटरव्यूज़ हम लोग जो है ऑलरेडी अरेंज करा चुके होंगे। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। एंड क्वेश्चन तो लास्ट नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम का आई थिंक शायद शॉर्टेज है हम सबके पास में। तो जब हम AGIS की बात करते हैं, तो
और जब हम ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आप अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह जाते हैं, तो आप AGIS को कैसे प्रेजेंट करते हैं वहाँ जाकर? भाई पूछते ही होंगे ना कहाँ पढ़ रहे हो भाई, इन जनरल ये क्वेश्चन तो सभी के ही दिमाग में आता है और सभी पूछते ही हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हो। अब आप आते हो 2-2 3-3 घंटे ड्राइव करके आते हो तो नहीं पूछते लोग ऐसा क्या है वहाँ पे जो इतनी दूर जाते हो पढ़ने के लिए? पूछते हैं ना। हाँ पूछते हैं मैम। तो फिर आप क्या बताते हैं उनको? AG क्लासेस से रिलेटेड क्या है? ज़्यादातर लोगों के तो यहीं से क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। वो सुनते हैं कि UPSC की तैयारी कर रहे हो, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट जैसे लोग पूछते हैं कहाँ से तैयारी कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि AGIS है इंस्टीट्यूट कमर्शियल बेल्ट में। और लाइक ऐसा है, मैंने जैसे और भी कोचिंग्स विज़िट करी थी तो मुझे उसका एकदम अच्छा लगा एज फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जिस हिसाब से यहाँ की फैकल्टी हमसे इंटरेक्ट करती है तो मुझे काफ़ी बेटर लगा। अगर जैसे कोई होता भी है तो मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ। और AGIS से मिलने से पहले मैं एक ऑनलाइन बैच भी लेता था यहीं पर। यहीं पे नहीं मैम, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ज्वाइन करा था मैंने वो PCSG। तो वहाँ के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ कनेक्शन में, तो मैंने उनको भी बताया था एंड मैंने सर को भी डाटा दिया था। वैसे अब आप बता सकते हैं कि हमारे पास NDA भी है, CDS भी है, SSC भी है, UP पुलिस भी है। यस हाँ, सबकी so अलग we are अलग expanding. अब आप उनके बारे में बता दो। कह रहे हैं कि UPSC बहुत बड़ा है हमारे लिए, तो आप उनको SSC के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड मैम जो मेरा कॉलेज है वहाँ के भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो जैसे वो भी कभी पूछते हैं भाई और क्या चल रहा है, कहाँ पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता हूँ AGIS को कि भाई मैं खुद इस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ, तो तुम भी देखो, तुम मुझे पढ़ा रही है कोचिंग। हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं अभी जी। आने वाले इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट अनदर आई थिंक 1 और 2 मंथ में हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि आइए और UPSC पढ़िए। हम बस एक ऐसे ही 1 वीक की वर्कशॉप रख रहे हैं जिसमें बच्चे आएंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप आइए 1 वीक के लिए, आप आइए, इट्स जस्ट अ वर्कशॉप, नथिंग एल्स। आइए वर्कशॉप कीजिए और चले जाइए। तो उससे क्या होता है ना, उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपने ही बताया कि UPSC का नाम सुन के उनके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स उतने टफ नहीं हैं जितना कि उनको समझा जाता है। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा जाएगा तो आई थिंक क्रैक किया जा सकता है उस एग्ज़ाम को। इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्रैक करने वाले क्रैक कर ही रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक जो एक परसेप्शन सी बना रखी है कि नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं इस चीज़ में जाएंगे, या फिर हम इट्स जस्ट नॉट दैट UPSC, PCS है और बतेरे सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, SSC के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे SSC बैंकिंग ऐसा है, सब बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, तो लोग देते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, अरे बड़ा टफ एग्ज़ाम है, अरे कैसे करेंगे हम इसको। तो वो अरे वाला जो सिचुएशन है हम उसको निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये समझें कि ये एग्ज़ाम्स इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं अरे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी फिर से पढ़ना है, तो उनको ये नहीं पता कि ये इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद लाइफ का सिनेरियो कहाँ जाके चेंज हो जाएगा। तो हम एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसी वर्कशॉप को प्लान करेंगे जिसमें कि हम ये सारी गाइडेंस उनको देंगे। तो वो जो जिसको आप अपने वर्ड्स में बोलेंगे तो एक तरीके की काउंसलिंग हो गई फॉर वेरियस एग्ज़ाम, जिसके लिए हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आना है 1 वीक, समझना है और चले जाना। तो जब ऐसा होगा तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने अपने रेफरेंसेस को बताएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये समझा सकें कि हमें, और ये कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, हम इसको ऑफलाइन करेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया।